नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, क्लास 1 हमारी हो चुकी है। अगर आप तक आपने नहीं देखी है तो जाइए चैनल पर और वीडियो को देखिए। आपको बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे और जो ये प्रीवियस ईयर क्लास है ऐसे ही चलती रहेंगी और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा और उसके बाद भी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 75 किलोमीटर के वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद मतलब घंटों में वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। देखो क्या बोला गया है। प्रश्न है कि 75 किलोमीटर का वृत्ताकार साइकिल ट्रैक। देखो एक जो ट्रैक है, ठीक है, वो कितना है 75 किलोमीटर, मतलब 75 किलोमीटर का ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक है। साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में दो साइकिल चालक क्या करते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितनी स्पीड से चला रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी स्पीड से चला रहे हैं। तो कितने समय के बाद में उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ शुरुआत की थी। अब देखो उन्होंने क्या, मतलब ये क्या है कि दोनों एक ही साइड दौड़ रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, इन दोनों का अंतर मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड कितनी है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड क्या होगी, हमको टाइम निकालना है। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 घंटे के बाद 15 आवर मतलब 15 आवर के बाद में क्या करेंगे, मैं आपस में उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, P Q से दोगुना दक्ष है। P Q से 40 दिन कम में किसी कार्य को पूर्ण करने का सक्षम है। ठीक है, एक साथ कार्य करने पर कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या कितनी है, निकटतम पूर्णांक तथा सन्निहित कीजिए। ठीक है, निकटतम बताना है। तो आप देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो टाइम एंड वर्क का जो इस बार वेटेज है वो बढ़ा है, मिनिमम 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको टाइम एंड वर्क को भी अच्छे से कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। ये क्या है, एफिशिएंसी पर बेस्ड प्रश्न है। P Q से दोगुना दक्ष है। देखो P जो है वो क्या है, Q से क्या है, P जो है वो Q से दोगुना दक्ष है। P दोगुना दक्ष मतलब P की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब क्या बात की है कि P Q से 40 दिन कम में काम कर रहा है। देखो एफिशिएंसी तो टाइम का रेशो क्या होगा, इनका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 2 दिन लेगा, ये 1 दिन लेगा। अब देखो क्या है कि P Q से 40 दिन में अंतर दिया गया है, मतलब एक का क्या दिया गया है, 1 की 40, इनका अंतर क्या है 40, मतलब ये कितना कर रहा है, ये 40 दिनों में कर रहा है। तो Q कितने दिनों में करेगा, Q करेगा 80 दिनों में। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 1 है, इसकी क्या है, इसकी 2 है P की और इसकी 1 है, मतलब टोटल टाइम टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क हुआ 40 × 2, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो या इसकी, बात एक ही है, कितना होगा 80। ठीक है, टोटल वर्क होगा 80। अब उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, कितना क्या, एक साथ कार्य करना शुरू किया। कार्य शुरू करने के लिए कितने दिन लगेंगे, मतलब कार्य खत्म होने पर एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिलाकर 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना 27 से 81। देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 26 से 78, मतलब 26.66, तो मतलब निकटतम पूछेगा तो कितना हो जाएगा 0.5 से ऊपर तो 27। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध हो गए। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों में से ए ने ए के पक्ष में अपना मत डाला, ठीक है, कितना, सॉरी दोस्तों एक कॉल आ गई थी बीच में, उस वजह से इंटरप्ट हो गए थे। प्रश्न क्या है कि चुनाव मतदाता क्या है, सूची में नामांकित 2% ने भाग नहीं लिया। ठीक है, देखो लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे और प्रश्न को सोल्व करते जाएंगे। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। ओवरऑल कितने थे, माना 100% थे या 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसमें से 2% ने भाग नहीं लिया, तो 2% से नहीं लिया तो कितना हो गए 98, मतलब क्या है कि 98% वोट डले हैं, वैध मत हैं। और उसमें से 500 अवैध मत थे। ठीक है, यहां पर देखो 500 अवैध मत थे। 2 उम्मीदवार थे ए और बी, चुनाव लड़ते हैं, ए बी को 200 मतों से हरा देता है। देखो ए और बी 2 उम्मीदवार हैं,
ठीक है, ए ने बी को कितने से हराया, 200 मतों से। ए ने हरा दिया, मतलब ए जीत गया 200 मतों से। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43 व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाला, किसने 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला, ठीक है, और क्या हुआ कि अपना मत डाला, और तो कुल डाले गए संख्या की मतों की संख्या बताओ। देखो कुल डाले गए कितने डाले गए हैं, 98% डाले गए। हमको इसका मान क्या आता है, 98% का। 100% का मान है क्या करना। देखो बस बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या है, कुल मतों की संख्या बताओ जो डाले गए हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं इस 500 मत अवैध है। अगर हम इस 500 मत को अवैध ना माने, अगर हम इसको अवैध ना मान के हम बोल कि भाई तू बी तू ले ले, ठीक है, बी ले ले, तो बी क्या हो रहा था, देखो ए जीत रहा था 200 मतों से। अगर ये हम 500 किस दे देते हैं, बी को दे देते हैं, बी को 500 दे देते हैं, तो बी फिर क्या होगा, बी जीतेगा कितने मतों से जीत जाएगा, 300 मतों से जीत जाएगा। जीतेगा नहीं जीतेगा, खुद बताओ कि अगर हमने ए और बी है, ठीक है, ए 200 मतों से जीत रहा था, 500 मत अवैध है, 500 कोई मतलब ही नहीं, हमने 500 बी को दे दिया, भाई बी तू ले ले 500, तो क्या हुआ 200 तो यहां पर कट ही जाएंगे, तो इनका अंतर कितना होगा 300, मतलब 300 मतों से कौन जीत जाएगा, बी जीत जाएगा, ठीक है, बी जीत जाएगा 300 मतों से। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ है कि ए को मिला है कितना 43%, ए को मिला है 43, तो बी को कितना मिलेगा, देखो 98 में से कितना गए 43 गए, तो कितना बचेगा 55%, 55 बचेगा। तो हमको क्या निकालना है, ये 43 और 55 का अंतर कितना है 12, ठीक है। इस 12 की वैल्यू क्या लेंगे, देखो यहाँ पर ये चीज देखने की, इस 12 की वैल्यू क्या लेंगे, देखो इस 12 की वैल्यू क्या है, बी जीत रहा है यहाँ पर, बी को 55 मिले, ए को 43, तो इस 12 की वैल्यू लेंगे हम 300, क्यों, क्योंकि इन 300 की वजह से ये अंतर बना है। तो 12 की वैल्यू अगर 300 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी हुई बताओ, 12 दूनी 24, एक की वैल्यू कितनी हुई 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, एक की वैल्यू हुई 25। हमको निकालना किसकी वैल्यू 98 की, तो 98 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 की, तो 25 में 25 200 और ये 25 नंबर 225 और ये 2 24 2450। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है, आने वाले समय में दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसमें भी ये पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, एक तो हो सकता है क्या कि साइन है साइन बी माइनस कोस है कोस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और दूसरा क्या है कि क्या करो इनको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको क्या करो ऐसे करो कि 25 और 65 को 90 का अंतर कर लो, और तब आपको इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर एक और इसमें लगाए, देखो क्या होगा, देखो इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर देखो हम क्या करें, साइन क्या है साइन 25 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 65 को, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कोस 25, तो हम इसको कोस 25 भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख दिया कोस 25, ठीक है, माइनस के जो होगा कोस 25 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 25, तो ये क्या होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो कितना होगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मतलब 25 माइनस 25, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दिए गए व्रत का उल्लेख किया गया है, उसमें क्या बताया गया 2020 में 6 गांव की जनसंख्या दिखाई गई है जो प्रतिशत में, ठीक है, 12%, 18%, 17%, 8% और 32%, ये है 13%। अब इसमें क्या है कि 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी, 2020 में गांव डी कौन सा है ये, ठीक है, मतलब 8% की वैल्यू दी गई है हमको कितनी, अगर हम यहां पर बात करें तो 8% की वैल्यू कितनी दी गई है, 8% की वैल्यू दी गई है 10,500। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, जब गांव ए की जनसंख्या मतलब 12% की वैल्यू पूछी है, इन सभी 6 गांवों की कुल जनसंख्या 100% है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 8% की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 10,500, पूछा कितना गया 12% का मान बताओ, ये पूछा गया आपसे, तो आप यहाँ पर ऐसे करो अपोन में 8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8, ये कितना होगा 4 तिया 12, 2 से काटा 5 बार, ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये कितना होगा 25, ये 3 0 0, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 7 और 3 पंजे 15, 15,750, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से आप कर सकते थे। देखो क्या क्वेश्चन है कि 64 की इंटू एक्स क्यूब प्लस 38 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 20 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का मान कितना होगा जब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -4। अब देखो कल भी ऐसा प्रश्न आया था जो हमने पहली क्लास की है,
उसमें क्या था, उसमें क्यूब नहीं बन रहा था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न में आपको देखना है क्यूब बना सकते हैं क्या। अब अगर आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है, अगर 64x³ आपको तोड़ने की कोशिश करते हो, या कितना है ये 4x³ है, नहीं है, खुद सोचो। 4 की क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक है। x³ भी कितना होगा, 64x³, और यहाँ पर y की क्यूब। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं 4x + y की होल क्यूब का। एक बार यहाँ पर देखो, ये अकेला y³ है, तो यहाँ पर लगाओ 4x + y की होल क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाओ आप, क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या होगा देखो, 64x³ + y³ प्लस a³ + b³ प्लस कितना होगा 3ab 4xy इंटू 4x + y, ये होगा नहीं होगा, तो कितना होगा 64x³ + y³ प्लस ये कितना होगा 12xy, और 12 में क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 चौक 48 x² y प्लस 12 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 × 12, ये कितना होगा 12xy², ये हो गया। देखो आप देखो, ये हो गया। अब यहां पर चलो, यहां पर देखो कितना है, ये कितना है 64x³, ये है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर है 38x² y, यहां पर कितना है 48, तो इसमें से कितना हमको कम करना पड़ेगा, इसमें से कितना कम करना पड़ेगा 10x² y कम करना पड़ेगा। दूसरा यहां पर 12xy², इसमें 8x कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 8xy², तो हमारा ये बन जाएगा। अब आप खुद देखो, अगर हम यहां पर क्या करें, ऐसे करें 4x + y की होल क्यूब माइनस 10x² y प्लस 8xy², तो यार ये मान यही तो आ जाएगा, ठीक है। आपको बस समझना है थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, कैसे कर पाएंगे, नहीं, आपको यहां पर वैल्यू रखने से आसान पड़ेगा ये, ठीक है। आपको बस एक बार थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर आपको देखना होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लगेगा कि यहाँ पर 4x + y का होल क्यूब बन रहा है, उसको खोलें तो 64x³ + y³ प्लस 3xy कितना हो जाएगा 12xy में कितना होगा 12 चौक 48, यहाँ पर है 38, 10 में कितना करने का, यहाँ पर तो कितना होगा 10 कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कितना होगा, यहाँ पर xy का मान रखो, तो 4xy, x का मान कितना है, x का मान 3 और y का मान कितना है 4, तो 4 × 3 माइनस के 4, 4 × 12, 12 में से 3, 12 में से 4 का कितना होगा 8, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 8 की क्यूब करेंगे, नहीं करेंगे ए भाई, देखो यहाँ पर 8 की क्यूब हो गई, 8³ कितना होगा, ये होगा 8³, अब क्या हुआ -10, ये होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौक 36, तो कितना होगा माइनस के 360 प्लस 8 दिया 24, और कितना होगा, जो बताओ कितना होगा। अब आप एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर इन चीजों में वो करेंगे, यहाँ पर y का मान -4 है, तो यहाँ पर कितना होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 4 चौक 16, 16 × 48, 48 8 कितना होगा 48 की और 8 की गुना करो कितना होगा 8 8 64, और कितना होगा 8 चौक 32 और 6 38, 384, ठीक है। ओके, अब 8 की क्यूब कितना होगा 512, अब देखो कितना होगा, इनका योग कर लो 512, 360 और 384, तो कितना होगा 4 2 6, 8 6 14 1 15, ठीक है। और ये कितना होगा 5 3 8 3 11 और 1 12, मतलब 1256, तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज और देखनी थी, देखो 512 तो यहीं आ गया था, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता। आपको क्या यूनिट डिजिट देखनी थी, देखो 2 ऑप्शन बचते और आप आसानी से फिर कर सकते थे, ठीक है। यूनिट डिजिट सेम थी, आप योग कर सकते थे। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया, ये मत सोचेगा कि टाइम ज्यादा लगाए, क्योंकि मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आप सीखने के फेज में। तो जब जैसे आप इन प्रश्नों को धीरे धीरे करते जाएंगे, आने वाले हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए, तो आप खुद देखना कि आपकी स्पीड कितने का अपने आप ही बढ़ती जाएगी और आप आसानी से प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। इसमें गलती करने के चांस कम रहते हैं। अगर आप यहीं पर वैल्यू रखते हैं, तो आप बताओ 4 3 की क्यूब कितना होता है 27, 27 की 64 में मल्टीप्लाई करते, कितना बड़ा अब ऐसे ही बन जाता है, फिर आप इसको छोड़ ही देते कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप ऐसे करिए, आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, x और y एक कार्य को 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है कि x कार्य करना शुरू करता है, ठीक है। कौन का x कार्य करना शुरू करता है, में एक एक दिन करके बारी बारी से काम करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डे में काम करते हैं।
संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो x कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, y कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में। तो हम कंप्लीट काम जो टोटल वर्क है कितना मान सकते हैं, एलसीएम लेंगे 36 ले सकते हैं। तो जो x की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 4, y की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ये क्या है एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क हमारे पास क्या है 36 है। तो अब हम बात करते हैं एक एक दिन काम करता है, मतलब पहले कौन काम कर रहा है, x कार्य करना शुरू करता है। पहले दिन x काम करेगा, फिर y काम करेगा। x ने कितना काम किया 4, y ने कितना किया 1, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 5 काम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल काम करना है, तो 7 दूनी 14 और इधर भी 7 की मल्टीप्लाई तो 35, तो 14 दिनों में कितना काम हुआ 35 काम हो गया। अब एक काम करना है किसको, वो कौन करेगा x करेगा, तो 1/4 दिनों में करेगा, कितने दिनों में 1/4 दिनों में करेगा, एक काम करेगा। तो कितने में हो जाएगा ओवरऑल 14 सही 1/4 दिन, तो इतने दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो 14 से 1/4 दिनों में हमारा पूरा काम हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर था। ठीक है, चलिए एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है, इसे 4% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप देखो, जो कुछ समय से अभी क्या पूछ रहा था, नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा था किसके प्रॉफिट एंड लॉस पर, लेकिन अब क्या है बेईमान ईमानदार पर कूद पड़ा एसएससी। ठीक है, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, ठीक है कोई भी एग्जाम हो उनमें इसके ही प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए भी तैयार रहना है, ऐसे प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। देखो वेट है, ठीक है, वेट में क्या है करता है 1000 ग्राम के स्थान पर कितने का प्रयोग कर रहा है 940 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। लाभ पर कितना बेचता है, जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट है 44%, मतलब अगर नॉर्मल बात करूं 1/25 होता है 25 से 26, यही तो है प्रॉफिट। अगर 25 का खरीदा तो 26 पर बेचा, बेचा नहीं बेचा खुद बताओ। ठीक है, तो चलो अब आपको प्रश्न सोल्व करने का तरीका बताता हूं। अब देखो कितना हुआ, उसने क्या कहा कि 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखो 1000 वजन था, मतलब 1000 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है। उसने क्या किया इस पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, किंतु क्या करता है 4% लाभ प्राप्त करता है। देखो 1000 का 4% कितना होगा 40, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आप ऐसे ही अपना टाइम बचाएंगे। 1000 का 4% कितना था 1040, ठीक है। तो अब कितना हुआ, देखो उन्होंने क्या किया ऐसे कमा लिया, तो कितने का प्रॉफिट कितना, उन्होंने पूछा कि वास्तविक प्रॉफिट बताओ कितना होगा। 940 था, 1040 का बताता है, तो कितना होगी 100 ग्राम, क्या पर 100 का वजन क्या हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ किस पर 940 पर, गुना में किस क्या होगा 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ये कितना हुआ 1000 अपॉन में कितना होगा 94, तो आप देखो कितना होगा 91 4 जा 91, 91 1 जा 94, तो कितना होगा 6 60, ये होगा 0, 10% 10 से आएगा, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर कितना होगा 1 2 3। अब बताओ कितना होगा, अब ये होगा कितना, देखो आप अगर करोगे आपको देखो लग रहा होगा कि कैसे होगा 94 से अगर 94 गया कितना होगा 6, अब उतरा 0, कैश में चलेगी नहीं चलेगी, तो 0 उतार ली, ठीक है 1 0 और उतार ली, ठीक है। अब कितना होगा दशमलव लगा के चलेगा कितना, आप खुद बताओ कितना चलेगा, 9 चलेगा नहीं चलेगा, 9 तो चलेगा ही नहीं, 3 चलेगा या 4 चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा 9 भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन कितना बचा, एक ही बचा 10.64%, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है। देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, इसका मध्य बिंदु है डी, बीसी का मध्य बिंदु दे दिया डी, एंगल ए 90 डिग्री है। अब एंगल ए 90 डिग्री है तो एडी का मान बताओ कितना होगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, देखो एंगल क्या है ए 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री है, ये होगा बी और ये होगा सी, ये क्या है 90 डिग्री है। अब बी सी का मान कितना है, ये क्या है ये डी है, एंगल ए 90 डिग्री, तो एडी का मान बताओ क्या होगा, पूछा क्या गया आपसे एडी का मान बताओ। तो आप खुद देखो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है सोचने की, ये क्या होगा बीसी का आधा ही तो होगा, पर एडी का मान क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, ये खींच रहे हैं ऐसे, तो इसका भी आधा, ये बीसी क्या है इसका आधा हो जाएगा, तो कौन सा होगा बीसी का आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 28 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, प्राप्त करने के लिए 32 लीटर वाले दूध को किस अनुपात में मिला जाना चाहिए। देखो क्या होगा 28
₹28 प्रति लीटर का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में जल किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। चलो प्रश्न बताओ क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कैसे बताओ इस प्रश्न को कैसे करोगे। देखो मिश्रण कितना है, जो मिश्रण है वो कितना है 28 रुपए पर लीटर। ठीक है, मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 रुपए पर लीटर वाले दूध में जल किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। कितना होगा 32 रुपए पर लीटर दूध है, ठीक है, जल किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब बताओ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जल किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं एलिगेशन। कैसे लगाएंगे, देखो मिश्रण का क्या है 28 रुपए का, ठीक है, क्या मिलाना है 32 रुपए प्रति लीटर, यह 28। देखो 32 रुपए प्रति लीटर तो है दूध, यहां पर लिखो ऐसे लिखो, देखो 32 तो होगा दूध, ठीक है। अब पानी मिलाना है, पानी का कोई रेट होता है कि नहीं, 0 रुपए रेट होगा। ओवरऑल कितना है 28 रुपए का प्राप्त करना है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 28 से 4 और ये कितना होगा, ये होगा 28, तो कितना होगा 7:1। हमसे किस क्या पूछा गया है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए दूध में जल, दूध में जल किस अनुपात में मिलाया जाना है, तो 7:1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ये पूछा गया कि दूध में जल किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जल में दूध पूछा तो 1:7 हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपने अब तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। अगला प्रश्न क्या है, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में कुल कितना रुपए अर्जित करती है, 18,720 रुपए अर्जित करती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में 52,080 रुपए अर्जित करती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगी। आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल कितने दिनों में, 9 दिनों में, ठीक है, कितने रुपए अर्जित करती है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वर्ग इसके बेज लिख सकते हैं, 18,720 रुपए अर्जित करती है। तो इसी प्रकार 9 महिलाएं प्लस कितनी 16 गर्ल कितने दिनों में, ये होगा 14 दिनों में, कितने रुपए अर्जित करती है, 52,080 रुपए अर्जित करती है, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं आप, देखो इसको 9 से काटो, 9 दूनी 18, 0 9 8 72, 2080, इसको 14 से काटते हैं अगर, देखो 14 3 42, कितना बचा दो, 14 6 84, ये क्या हो जाएगा, हाँ 14 से कट जाएगा, 14 एकम कितना था, पहले 7 से काटो, 7 7 7 49, 3 7 चौक 28, 7 7 49, कितना होगा 7 7 49, 3 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 0 7 यहाँ 2 बार, तो 2 से इसको फिर काटो, ये कितना होगा 3720, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, अब इनको फिर से काटो, देखो ये 0 से 0 गया, तो क्या होगा, ये चला जाएगा 16 से, 16 एकम 16, 16 तो नहीं 32, 5 नहीं जाएगा, 16 से तो जाएगा नहीं। अब 2 क्या से 4 से चला जाएगा, 4 से 4 चौक 4 एकम 4, 3 चला जाएगा, तो 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से आ गया 52 और 4 से कितना आएगा, 4 नाम 36 और ये कितना आएगा 4 तिया 12, ठीक है, ये होगा 93। तो 3 से काटो, 3 से कट जाएगा नहीं, 31 से कटेगा, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा, इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 93 से पंजे कितना होगा, 5 तिया 15 और ये कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा 5 नाम 45 और 46, 465 तो वुमेन हो गई, उसमें कितना हुआ 9 3 27 और 9 नाम 81 2 83, 837 क्या हो गई, गर्ल हो गई, ठीक है। ये किसके बराबर होंगी, ये बराबर होंगी किसके, इधर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, 9 2 जा कितना होगा 18, 9 बजे 45 और 46, ये कितना गए वुमेन और प्लस में कितना होगा 16 दूनी 32 और कितना हुआ 16 दूनी 32 और 3 16 85 और 3 83, ये कितने में गर्ल हुए। अब देखो ये क्या हुआ, ये इधर जाएंगी ये इधर जाएंगी, तो 5 गर्ल इक्वल टू कितना हुआ, 5 गर्ल इक्वल टू कितना हुआ 3 वुमेन। तो गर्ल और वुमेन की जो एफिशिएंसी आई वो आ गई 3/5, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला गया है कि अब ये बताओ कि 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमा सकते हैं। तो 12 तो महिलाएं, देखो 12 तो महिलाएं होंगी, यहां पर कर सकते हैं 12 तो महिलाएं, 12 महिलाएं मतलब एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 प्लस 7 कितना होगा 21, ये कितना होगा 21 और 60 कितना होगा 81, ठीक है।
13 दिनों में कितने रुपए कमा सकती हैं। अब 1 के बराबर रखना होगा तभी तो रुपए कमा सकती हैं, आप खुद सोचो तभी तो रुपए कमा सकते हैं। अब इसके बराबर रख लेते हैं, एक बार थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखो अब कैसे करना होगा आपको, प्रश्न बहुत आसान है और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं सीजीएल में, ठीक है, ऐसे नहीं कोई हलवा प्रश्न पूछे गए। इस बार कैलकुलेशन पर अच्छा फोकस किया है उसने। तो चलिए कैसे होगा प्रश्न। अब इसको देखो क्या होगा, इधर लिखो 5 वुमेन, आपको देखो मैं आपको लिख लेता हूँ एक बार, 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल, ठीक है, कितने दिन में, 9 दिनों में कितना कमाते हैं, 18,720 कमाते हैं। तो अब पूछा गया, अब क्या प्रश्न बनाए कि 12 महिलाएं और 7 गर्ल, ठीक है, कितने दिनों में, 13 दिनों में कितने रुपए कमाएगी। तो ये पूछा गया हमको, बस इसका मान निकालना है, यहाँ पर एफिशिएंसी रख देनी है और काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हुआ, गर्ल की कितनी है 3 और वुमेन की है 5, तो 5 5 25 और 9 3 27, 27 और 25 कितना हो गया, 27 25 52, ठीक है, होगा 52 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में कितना होगा 18720 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 12 पंजे 60 और 21 कितना होगा 81 गुना में 13 और इसमें होगा अपॉन में पी, तो 13 चौका 52, ठीक है, 9 से 9 बार कटा, ठीक है, 4 से इसको काटो कितनी बार, ये 4 से चला जाएगा, ये होगा 4 चौक 16 और कितना बचा 4 चौक 16 2 24 4 6 24 3 4 8 32 और 0, तो ये कितना हो जाएगा 9 0 0 9 8 72 7 9 7 9 6 54 और 7 कितना होगा 54 और 7 61 9 9 चौक 36 और 6 42, तो ये कितना होगा 42,120 जो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की क्रमिक 2 छूट देता है, ठीक है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट की योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा की गई। प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की निःशुल्क खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपए है, ठीक है। लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है, लैपटॉप का एमपी है 72,000 रुपए। उसके खाते में कितना है 2850 रिवार्ड पॉइंट है, तो इसका कुल विक्रय मूल्य बताओ। देखो क्या है कि प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की निःशुल्क क्या है, निःशुल्क क्या है खरीदारी है, तो 2850 रिवार्ड पॉइंट है। एक पॉइंट पर कितने हैं, एक पॉइंट पर तो है 0.10, तो 2850 रिवार्ड पॉइंट पर कितने हो जाएंगे, 2850 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0.10 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 285 रुपए की छूट और मिलेगी उसको। कब, इस पे पहले कितना है 72,000 रुपए, क्या है इसका क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है, अंकित मूल्य 72 प्राइस है 72,000, अब 20% की छूट दी गई, फिर 25% की, 2 एकल छूट दी गई है, 2 छूट दी गई है। देखो पहले 72,000 रुपए क्या था, वो था, अब उसमें क्या दिया 20% की छूट, 20% कितना 1/5, मतलब 1 की छूट दी गई है 5 पर, मतलब 4/5 पर बेचा गया। 25% कितना होता है 1/4, मतलब 1 की छूट 4 पर, तो 3/4। अब देखो कितना हुआ 5 चौक 20, तो 20 से अगर इसको काटेंगे 4 तिया 12 6, तो अगर देखो ये क्या हुआ 1 0 से 1 0 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई 20 हो गया ना, तो 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6, जो कहेगा 6 0 0 0 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, तो 43,200 पर छूट देने के बाद इतने रुपए बचेगा। लेकिन इसमें भी क्या होगा 285 रुपए की और छूट देगा, कितने की 285 की, तो 200 देगा कितना होगा 4300, ठीक है, 4300 में कितना होगा 43,000 में 85 और जाएंगे तो 42,915 आ जाएगा। 42 कितना जगह 85 जाएंगे ना, हाँ 85, 42,915 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 2 है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताइए, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 3abc। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना होगा ए बी बी सी सी ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है तो कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो फिर ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा 3abc राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोस की पावर 36 प्लस ए इंटू कोस की पावर 36 माइनस ए प्लस कोस की पावर 54 प्लस ए इंटू कोस की पावर 54 माइनस ए। अब आप देखो क्या है कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए कोस ए, देखो ये होगा कोस ए
कोस बी प्लस ये कितना है, ये दूसरा कोस ए कोस बी है। तो देखो ये यहाँ पर कितना है 36 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 54 है। कोस ए कोस बी प्लस के साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं कैसे। अब देखो क्या होगा, अगर दो ए प्लस बी का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। कब, ए प्लस बी का 90 डिग्री होना चाहिए। देखो क्या होगा, अगर हम क्या आएगा, ये है 36 प्लस ए और ये आएगा 40 क्या है 36 प्लस ए और 54 प्लस ए। अगर देखो क्या होगा, ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तब क्या होगा देखो कोस, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोस 36 माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कोस 90 माइनस 36 प्लस ए, या फिर कोस क्या होगा, देखो कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन 54 प्लस ए। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा कोस 36 प्लस ए, ये कितना होगा 36 प्लस ए, यहीं पर लिख लो, यहीं पर कितना होगा, ये हो जाएगा साइन 54 कितना हो जाएगा माइनस ए, और ये होगा 54 प्लस ए। ठीक है, तो कितना क्या बन गया हमारा, क्या ये बन गया कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला। तो कितना होगा कोस ए माइनस कोस बी होगा कोस 36 कितना होगा प्लस ए माइनस 36 प्लस ए। तो कितना होगा 36 से 36 कैंसिल, ये कितना होगा कोस 2a। कोस 2a हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कोस 2a ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूं। देखो एक बार और समझा देता हूं इसको। देखो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, ठीक है, दो क्या होगा, दो जो डिग्री है, दो कोण है, उनका मान 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है क्या कि साइन ए कोस बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, टेन ए कोट बी के बराबर हो जाएगा, और सेक ए किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक बी के बराबर हो जाएगा अगर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो साइन क्या है कोस, यहाँ पर देखो 36 प्लस ए और 54 माइनस ए, इनका जो क्या है 90 डिग्री है, हाँ, इनका मान, इन दोनों का मान 90 डिग्री है, हाँ है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो इसको साइन में चेंज कर लो, या फिर इसको कोस इसको साइन में चेंज करो। तो अगर कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पता होगा ना तो आपको बदलने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको देखना कि ए प्लस बी का मान क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पर क्या होगा, ये साइन है साइन बी में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए साइन ए कोस बी प्लस साइन है साइन बी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले वृत्त आलेख को कोण के बीच अंतर बताओ। किस किस के बीच, देखो बाइंडिंग और प्रिंटिंग, बाइंडिंग कहां पर है, बाइंडिंग ये रहा 25% कितना है, और प्रिंटिंग कहां है, प्रिंटिंग ये रहा 30%, ठीक है। इनके बीच क्या बताना है, आपको अंतर बताना है, कितना, आप बताओ कितना होगा, बाइंडिंग और प्रिंटिंग कितना होगा 30 माइनस 25, ये क्या है डिग्री किस में है, प्रतिशत में है, तो कितना होगा 5% का अंतर होगा। किस पर, ओवरऑल कितना होता है, पूरा होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इस पर बात करें तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए वो कैसे आएगा, अब देखो 360 गुना में 5% कितना होता है 1/20 होता है, 2 से 0 0 2 से 18, तो 18 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 24 वर्ग इकाई है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6 a स्क्वायर, 6 a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24, तो 6 से कितना का 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो घन का आयतन बताओ, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, तो 2 की क्यूब कितना होगा 8, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 घन इकाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सरलीकृत का प्रश्न दिया गया है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, आपको मैंने जब टारगेट द मैथ पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे पहले बताया था कि का यूज करते हैं, तो का होगा इसमें पहले जो सोल्व होगा। देखो इसको लिख सकते हैं 5 चौक 20 और 4 24/5 भाग, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3/5 गुना में 5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। प्लस के 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10 माइनस 1/5, तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब इसको क्या सकते हैं, ये हो जाएगा कि 24/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस ये कितना हुआ 2 दूनी 4 और ये कितना होगा 2 पंजे 10, तो कितना होगा 6/25 माइनस 1/5, तो कितना होगा 3 8 24, ठीक है। तो कितना होगा 8/5 प्लस 6/25,
-1/5, तो 8/5 और 1 कितना होगा, 8/5 में से 1/5 गया तो कितना होगा 7/5, प्लस के कितना होगा 6/25। अगर आप देखो यहाँ पर ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35 और 6 41, तो 41 बटे कितना होगा 25, तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 16 और 15, तो कितना ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 एक सही 16/25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माना एबीसी और पीक्यूआर दो सर्वांगसम त्रिभुज है। कल भी ऐसा प्रश्न आया था, एबीसी और पीक्यूआर सर्वांगसम है। ठीक है, ये क्या है, ये सर्वांगसम है जिनका कोण ए 90 डिग्री है और कोण पी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। बीसी का मान कितना है 13, बीसी का मान है 13, पीआर का मान कितना है 5, तो ए बी का मान बताओ कितना होगा। अब देखो इसको एक बार क्या है, राइट एंगल जब दिया गया है तो राइट एंगल ही बना लेते हैं, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये दो राइट एंगल है आपके पास में, जिसमें क्या है ए बी और क्या है सी, यहां पर दिया गया है पी, ये क्यू, ये आर। ठीक है, अब देखो ए का मान क्या दिया है, ये गया है 90 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पी का मान 90 डिग्री होगा। जब बी सी का मान यहाँ पर दिया गया है 13 दिया गया है, पी आर का मान दिया गया है कितना 5, तो ए बी का मान पूछ गया है, ए बी का मान कितना होगा। अब देखो अगर आप सर्वांगसम है, आप सर्वांगसम का पता होना चाहिए कि साइड एंगल साइड से ये क्या है बराबर होगा। जब सर्वांगसम है तो साइड एंगल साइड होगा ना, साइड एंगल साइड, जो एंगल है वो दोनों साइडों का बराबर बीच में होना चाहिए, मतलब इसके और इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो अगर ये 5 कितना है, ये 13 है तो यहाँ पर भी 13 होगा, ये कितना है 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। आपको पता होना चाहिए 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है, तो 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 और 112 के बीच मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अंडर रूट ऑफ ए बी में से कैसे निकालेंगे, 7 गुना में कितना होगा 112। अब इसको फ्रैक्शन कर लो, 7 गुना 16 तो कितना होगा 7 चौक 28, 7 और 4 बाहर आ जाएंगे तो 7 चौक 28, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 लड़कियां 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी एक लड़का इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, एक लड़का 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। 5 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ कार्य करके कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त कर सकती हैं। देखो क्या है कि 4 महिलाएं और कितना या 6 लड़के क्या कर सकते हैं, इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, मैन और वुमेन, ओ क्या है महिलाएं हैं और क्या है लड़के, यहां पर तो क्या चिल्ड्रन, 6 चिल्ड्रन और ये हो गए वुमेन। ठीक है, तो कितना होगा वुमेन और चिल्ड्रन का, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 3 6 और 2 3 4। तो एक लड़का क्या है, इसे लड़का 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो एफिशिएंसी 2 है, तो ओवरऑल कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा 120। अब इसने पूछा गया है कि 5 महिलाएं कितना होगा, एक की एफिशिएंसी 3 है तो 5 की एफिशिएंसी कितनी होगी 15 है, तो 15 से उसको डिवाइड करेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा 120, तो मतलब 8 दिनों में से पूरा कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है। अब देखो क्या होगा, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से ठीक है 40 सेंटीमीटर की जीवा है, ये कोई जीवा है 40 सेंटीमीटर की, इसके वृत्त के क्या होगा 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी 15। जब लंब इसको क्या करेगा बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, तो मतलब इसका मान 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। तो अब पूछा गया कि त्रिज्या बताओ। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये 4, ये होगा 3, तो कितना होगा 5, 3 4 5 का क्या ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसमें 5 5 की गुना कर दो, 5 की इधर 5 की इधर 5 की इधर, तो कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। आपके सामने प्रश्न है सेक स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस कोट स्क्वायर 36 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 30 इंटू सेक स्क्वायर कितना होगा 53 2 प्लस 2/√3 10 60। अब देखो अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सेक स्क्वायर कितना है, सेक स्क्वायर 54 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 36 माइनस कोट स्क्वायर 36। ठीक है, ये आप हो जाएगा प्लस 2/3 इंटू साइन स्क्वायर 37। ठीक है, अब यह देखो ये क्या है, ये क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना है 53
अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 37 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर आपको पता होगा a प्लस बी का मान 90 डिग्री, मैंने पिछले प्रश्न में बताया है, तो अपोन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 प्लस के कितना होगा प्लस 2/√3 इंटू tan 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, ये कैंसिल आपस में, और देखो इनका मान कितना होगा, आप बताओ कितना होगा। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं भी कर पाते ना इनका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी कर पाते हैं तो अपोन में इसके साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे, इसका भी साइन स्क्वायर तो इसका भी साइन स्क्वायर, तो कितना होगा इसका मान भी 1 आ जाएगा। ठीक, आपको ऐसा पता होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/√3 प्लस के 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना 2/3 है ना, ये 3/2 है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3 बाई, ये है 3/2, तो कितना होगा, ये होगा 3/2। देखो कितना होगा 1 प्लस 3/2 प्लस के 2, तो कितना होगा 2 और 1 3, ठीक है, 4 दूनी, ये कितना होगा बताओ, 2 एकम 2, 2 और 3 5 और 4 9, 9/2 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 1 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9/2। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि समान ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए 500 रुपए और 2 वर्ष के लिए 700 रुपए पर कुल साधारण ब्याज 280 रुपए है। तो ब्याज दर बताओ। देखो 4 वर्षों के लिए ब्याज दर क्या है, समान है। देखो यहां पर पढ़ना आपको क्या है कि समान है ब्याज दर, समान ब्याज दर है तो 500 रुपए के लिए अपोन में 100 प्लस 2 वर्षों के लिए ब्याज दर क्या है, समान है, कितने रुपए 700 रुपए पर अपोन में कितना होगा 100। इसके लिए टोटल ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 280, तो 280 के बराबर हो जाएगा। तो इसको 100 से काटो 5 बार, ठीक है, 100 से काटो 7 बार, ये होगा 5 चौक 20, ये कितना होगा 20R, 5 चौक 20, ये कितना होगा 7 दूनी 14, ये कितना होगा 14R हो गया। ठीक है, तो अब कितना होगा, आर की वैल्यू हमको निकालनी है, कितना होगा 220 अपोन में कितना होगा, ये कितना है 34 है, तो अपोन में 34, आर से इसको क्या करो डिवाइड करो, ये कितना होगा 2 से हो गया 140 बार, 2 से गया 17 बार, तो 17 छिका 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, तो 8 से ही 4/17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक चोर, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, एक चोर पूर्वाह्न 3 बजे वैन चुराता है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, चोरी का पता पूर्वाह्न 4 बजे लगता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी वैन से उसका पीछा करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ेगा, वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा। देखो क्या हुआ, अब देखो ये 3 बजे यहां से ने चुरा ली वैन, ठीक है, अब 4 बजे पता चला, 3 बजे वैन चुरा कर और दौड़ा, कितना दौड़ा 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 57 किलोमीटर दौड़ गया, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ा। अब 4 बजे पता चला, 4 बजे किस स्पीड से दौड़ा, ये दौड़ा 4 बजे कौन, इसका मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब देखो 1 घंटा पहले दौड़ा, वो 3 बजे दौड़ा, तो 3 से 4 के बीच में कितना दौड़ चुका, 57 किलोमीटर दौड़ चुका। मतलब अगर जो मालिक है उसे कौन सी डिस्टेंस कवर करनी है, 57 किलोमीटर ही तो कवर करनी है, 57 किलोमीटर प्रति जो है डिस्टेंस है 57 किलोमीटर, उसको कितने बजे लोग का कवर कर लेगा। तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों, तो कितना अंतर कितना होगा, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव की स्पीड होगी 60 और 76 माइनस 57, तो कितना होगा 19, तो कितना होगा 19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 घंटे बाद दौड़ पकड़ लेगा, तो कितना होगा 4 और 3 7, तो कितने बजे पकड़ लेगा, अपना पूर्वाह्न 7 बजे ही पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा राइट आंसर था। अगला प्रश्न क्या है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता की आयु से 5 गुना है, यह अनुपात दे दिया है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुनी होगी। 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो रहीम की वर्तमान आयु बताओ क्या होगा, क्या 7 वर्ष बाद बताई गई है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 पंजे, देखो ऐसे करो इनकी मल्टीप्लाई, कितना होगा 1 पंजे 5, 1 त्यों 3 एकम 3, तो इनका अंतर कितना होगा 2। ठीक है, ऐसे लिखो, फिर ये करो 3 एकम 3, इनका अंतर हो, सॉरी इनका अंतर करो कितना होगा 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 7, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये हुआ 7 पंजे 35। रहीम की आयु अब वर्तमान में कितनी है 35 वर्ष है, तो 35 साल का है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। दोस्तों कम से कम आपके एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो तो उनको भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।